इंग्लिश समझ सकता हूँ पर बोल नहीं सकता। अगर ये अल्फाज आपके भी हैं और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको अपनी डेली रूटीन में सिर्फ और सिर्फ इन 6 चीज़ों का इजाफा करना है। ये 6 काम आप बाकी काम करते हुए साथ-साथ कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको पैसे लगाने हैं और ना ही घंटों टाइम देना है। इसके लिए तालीम की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं, तो भी आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मिनट रोज़ाना से आप 1 माह के अंदर-अंदर अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। मेरा नाम है महक और आप मुझे सुन रहे हैं वोकैबुलरी यूट्यूब चैनल पर। बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से 6 काम हैं जो हम करके बड़ी आसानी से अपनी इंग्लिश बेहतर बना सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और ऑल ओवर इंग्लिश की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत बेहतर है। तो खुश हो जाएं, आपको इंग्लिश सीखना ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको चाइनीज़, जापानीज़, इटालियन, अरबी या कोई भी और ज़ुबान सीखनी है, तो आपको शायद ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छी खासी इंग्लिश सीख रखी है। लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पाते, तो प्रॉब्लम यहाँ है। आप ये मत कहें कि आपको इंग्लिश नहीं आती। आप ये कहें कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। बोलना तब ही आएगा जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, और बोलने की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी और साथ-साथ लिसनिंग करते हुए, यानी कि इंग्लिश सुनते हुए आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इंग्लिश में क्या सुनें? क्या हम डायरेक्टली अंग्रेज़ों को सुनना शुरू कर दें और अपने लिए मुश्किल खड़ी कर लें कि अब मुझे तो अंग्रेज़ों की समझ ही नहीं आती, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। जी जनाब, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आप ऐसे लोगों को सुनें जो आपके लहजे में, मतलब आपसे मिलते-जुलते लहजे में इंग्लिश बोलते हों। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक यूट्यूब चैनल है टेडक्स। इसे आप ओपन कर लें और आपकी कंट्री के, इंडिया के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के जो भी स्पीकर्स हैं, उनको सुनें। इनकी इंग्लिश की स्पीचेस सुनें। बच्चों के लिए स्पेशली एनिमेटेड वीडियोस बनाई जाती हैं, जिनको सुनकर आप अपने इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग और ऑल ओवर इंग्लिश सुनने और समझने की सलाहियत को अच्छा खासा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल कर सकते हैं कि वीडियोस फॉर इंग्लिश लिसनिंग। ठीक है, गूगल करें वीडियोस फॉर इंग्लिश लिसनिंग, तो आप उनमें से अपने लिहाज से सिलेक्ट कर लें जो भी वीडियोस आपने देखनी हो, या आप स्लो इंग्लिश लिख के भी सर्च करें तो भी स्लो इंग्लिश बोलते हुए कुछ वीडियोस आएंगी। ठीक है, और सुन के आप इनकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा BBC की भी रिसोर्सेज हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की मुख्तलिफ ऑडियो और पॉडकास्ट हैं। गूगल पॉडकास्ट एक एप्लीकेशन है, इस पर भी डिफरेंट ऑडियोज मिल जाती हैं। आपने कोई भी काम करते हुए, ऐसा काम जिस पर आपकी 100% अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, आप वहाँ पर हैंड फ्री लगाकर इंग्लिश लिसनिंग कर सकते हैं। और साथ-साथ जब आप फोकस करें, तो उसे रिपीट भी करें, यानी कि पीछे-पीछे बोलें। ठीक है? ये एक नेचुरल तरीका है इंग्लिश सीखने का। आप ये समझ लें जैसे हमने अपनी मादरी ज़ुबान सीखी है,
बगैर ग्रामर कोर्स किए, बगैर वोकैबुलरी कोर्स किए, और हम बचपन से अपनी मादरी ज़ुबान सुनना शुरू करते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता इसको गलतियाँ करते-करते बोलना सीख जाते हैं। बिल्कुल एक बच्चे की तरह। हमने बोलना सीखना है और अपनी गलतियाँ साथ-साथ ठीक भी करनी हैं। अगर एक जगह अटक जाएँ या भूल जाएँ तो परेशान नहीं होना। आहिस्ता-आहिस्ता लगे रहें तो आप सीख जाएँगे। दूसरा काम जो करना है वो है खुद के साथ इंग्लिश में बात करना। ठीक है? खुद को बताना होगा कि यस, हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। पहले आपने इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस की, फिर सुनते-सुनते साथ-साथ बोलना शुरू किया। पहले आप मुंह में ही बोलेंगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना शुरू करेंगे। अब वो स्टेज है कि हमें खुद को ये बताना है कि यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसा करने के लिए आप जो दिन में मुख्तलिफ छोटे-छोटे काम कर रहे हो, इन्हें इंग्लिश में डिस्क्राइब करना शुरू करें। इन्हें इंग्लिश में बोलकर खुद को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम आई एम डूइंग अ वॉइस ओवर फॉर माई चैनल। तो यहाँ पे मैं खुद को बता रही हूँ। ऐसा नहीं करना कि पहले आपने उर्दू बनाई कि जैसे मैं चैनल के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है, और फिर इसकी इंग्लिश बनाएं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपने डायरेक्टली इंग्लिश में बोलना है, चाहे टूटा फूटा हो, गलती कर लें या जैसे भी। आपने इंग्लिश में ही खुद को बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। आस-पास क्या चल रहा है इस बारे में भी आप बात करें, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर इज़ कुकिंग द डिशेस, ठीक है? जो भी एक्शन हो रहा है वो आपने डिस्क्राइब करना है। ऐसे खुद के साथ इंग्लिश बोलना शुरू करें। आहिस्ता-आहिस्ता आप इंग्लिश में बात करने की आदत बढ़ाएं। ओके, नेक्स्ट, तीसरी चीज़ जो करनी है सबसे बेहतर, जिससे आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं, खुद के बारे में बेहतर जान सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, यानी कि रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आप फ़ोन लें अपना, रिकॉर्डिंग करें। कोई भी एक टॉपिक ले लें, अकेले बैठ जाएं और अपने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर या कैमरा ऑन कर लें और खुद की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप अब अपनी ही वॉइस, अपनी ही इंग्लिश सुनें। आपको आहिस्ता-आहिस्ता पता चलेगा कि आपको कहाँ पर कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितना आपने सीख लिया है, कितनी इंग्लिश बोलचाल बेहतर बनानी है। तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि इंग्लिश बोलचाल बेहतर बना सकते हैं। ओके, नाउ नंबर 4, प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन पार्टनर तलाश कर सकते हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ ऐप्स भी प्ले स्टोर से मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आप चैट जीपीटी, एक ऐप है चैट जीपीटी, उस पर भी वॉइस असिस्टेंट से बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई भी पार्टनर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बस पार्टनर सेलेक्ट करते हुए आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी पार्टनर आप सेलेक्ट करें उसे आपसे बेहतर इंग्लिश आती हो। ठीक है? वो आपको सिखाने के लिए, आपके साथ अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए विलिंग भी हो। तो आपने बेहतर पार्टनर सेलेक्ट करना है इंग्लिश बोलचाल के लिए। जी जनाब, तो आगे बढ़ते हैं। पांचवी चीज, पांचवा काम जो आपने करना है, आसपास के माहौल को इंग्लिश में बोलना है, यानी कि जो एक्शन आसपास हो रहे हों इन्हें आपने इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है। इस वक्त जो भी चीजें हो रही हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती हैं। इससे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस बहुत अच्छा हो जाएगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बंदा ये काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये वाली प्रैक्टिस करते वक्त आपने एक बात माइंड में रखनी है कि आप पहले उर्दू में नहीं सोचेंगे,
कि वो बंदा ये काम कर रहा है, अब मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूँ। नहीं, इस तरह आप लोगों ने नहीं सोचना, बल्कि आप डायरेक्टली उस चीज़ की तरफ जब देखें तो आपके माइंड में इंग्लिश वर्ब ही आना चाहिए। आपने सोचना भी इंग्लिश में ही है। जैसे कि ये सेंटेंस, वो सो रहा है, ठीक है। अब आपने सोने को उर्दू में नहीं सोचना, आपके माइंड में स्लीप आना चाहिए, ठीक है। ही इज स्लीपिंग। ओके, आप इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन करें, सोचें भी इंग्लिश में ही, यानी कि ऑल ओवर आपके माइंड में इंग्लिश ही होनी चाहिए। आप ये प्रैक्टिस 1.5 माह या 2 माह कर लें, उसके बाद आपके लिए इंग्लिश बोलचाल बहुत ही आसान हो जाने वाली है। ओके, लास्ट चीज जो हमें करनी है वो है वीडियोस देखते हुए इंग्लिश में कमेंट्री करें, ठीक है। यानी कि आपने वीडियो देखते हुए इंग्लिश में कमेंट्री करनी है। हम मूवीज देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं या और कुछ, बहुत सारी चीजें हम मोबाइल फोन पर कर रहे होते हैं। तो मीडिया देखते हुए जो जो चीजें आपके सामने आए उसे इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। जो जो चीज आपको लगे कि आप बोल के इंग्लिश में बता सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप सिंपली 2-3 या 4-5 सेंटेंसेस बोलें, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद प्रैक्टिकली जब आप लोगों से बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलचाल बेहतर होगी। एक बात आप हमेशा याद रखें, कुछ दोस्त आपको ये मशवरा देंगे कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश मूवीज देखें, इंग्लिश कार्टून देखें या इंग्लिश कमेंट्री सुने। लेकिन जब तक आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। ये सब चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं, लेकिन तब जब आप साथ डेली प्रैक्टिस भी करें। डेली का आप एक वर्ड लें, कोई भी डेली का आप वर्ड ले लें, उस पे डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएं। अगर आप वीडियोस देखेंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसे ही रहेंगे जैसे आप अभी कहते हैं कि मैं इंग्लिश समझ तो सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, ठीक है। गलतियों से आपने कभी नहीं डरना, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि गलतियां हमसे होनी ही होती हैं। ये हमारी मादरी जुबान तो नहीं है कि गलती ना हो हमसे, लेकिन अपनी गलती से आप सीखें और नेक्स्ट टाइम के लिए इम्प्रूव करें। तो आज से ही आपने इंग्लिश प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। इन 6 चीज़ों को ज़हन में रखकर आज से आप इब्तिदा कर दें और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं रेडी हूँ। 2 मंथ बाद आप बहुत बेहतरी देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला कोई भी लेसन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। सी यू टुमारो। टेक केयर।